रिलेटिव प्रोनाउन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। रिलेटिव प्रोनाउन पर आधारित हम 2 क्लास से डिटेल में इनके कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और उन पर आधारित आज हम लेकर आए MCQs। देखते हैं उन कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को हल कर पाते हैं या नहीं। देखो, आज का प्रश्न है, डू यू नो द पर्सन ऑन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, जिसने सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीता। देखते हैं सबसे पहले नाउन को देखते हैं, कैसी है लिविंग नाउन। कैसा है लिविंग नाउन। लिविंग नाउन है। लिविंग नाउन को बताने वाले कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, हु है, हुम है, और विच तो केवल और केवल किसके लिए आता है, नॉन लिविंग, इसको हटा देते हैं। डेट दोनों के लिए काम आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि यहाँ पर अपने को कोई रिलेटिव प्रोनाउन भरना हो, इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए, कैसा आए, लिविंग आए, बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो या मेन वर्ब दी हो, और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसके लिए आए, जो पहले दी गई संज्ञा या सर्वनाम है, इसके बारे में बात करें। तब यहाँ क्या भरते हैं, हु। देखते हैं, लिविंग है, बाद में क्या दिया हुआ है, ऑन। ऑन क्या है, एक वर्ब है, और ये द पर्सन हु द सिंगिंग कंपटीशन, ऑन द सिंगिंग कंपटीशन, कौन, इसी पर्सन ने जीता, इसकी बात हो रही है। तो क्या आएगा, हु, राइट। द लैपटॉप, लैपटॉप कैसा है, नॉन लिविंग है। आई बॉट एस्टरडे इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो कब खरीदा, एस्टरडे को खरीदा, कैसा है, एक्सपेंसिव है। तो इसको क्या देखते हैं, इसका देखते हैं। हु किसके लिए आता है, लिविंग पर्सन के लिए, ये नहीं आएगा। होम भी केवल और केवल किसके लिए आता है, लिविंग के लिए। ये दो तो हमेशा लिविंग के लिए आते हैं। हुज और विच, इन दोनों को देखते हैं। हुज क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है, ये दोनों के लिए आता है। किसके लिए आता है, ये लिविंग के लिए भी आ सकता है और नॉन लिविंग के लिए भी आ सकता है। और क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। संबंध कैसे दिखाएगा, जैसे ये द लैपटॉप किसका है, मोहन का है। ये लैपटॉप है, कैसा है, पुराना है, कलर लाल है, जिसका कलर लाल है। और ये कैसा सेंस देता है, जिसका या जिसकी या जिसके, ऐसे शब्दों का सेंस देता है। अब देखते हैं विच, इसमें राइट आंसर होगा विच। विच को समझते हैं। विच के स्थान पे डेट भी आ सकता है। विच केवल किसके लिए काम आता है, ये नॉन लिविंग के लिए काम आता है। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग में कौन आते हैं, वस्तुएं आ जाएगी, सभी पशु आ जाएंगे और सभी पक्षी आ जाएंगे। इंसानों के लिए काम नहीं आएगा, ये पर्सन के लिए विच। अब विच और डेट दोनों आ सकते हैं, किंतु डेट किसके लिए, ये लिविंग के लिए भी आता है। किसके लिए, ये लिविंग के लिए भी आता है और नॉन लिविंग के लिए भी आता है। नॉन लिविंग के लिए भी आता है। किंतु जो डेट अगर हमारे को भरना हो इससे पहले, तो ये कंडीशन है, जो दी हुई ये वाली क्या है, नाउन, ये लिविंग भी हो सकती है डेट के लिए, नॉन लिविंग भी हो सकती है। किंतु इसके पहले क्या मिले, ओनली लिखा मिल जाए, सेम लिखा मिल जाए, नन लिखा मिल जाए, ऑल लिखा मिल जाए, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का शब्द मिल जाए। सुपरलेटिव डिग्री कैसी होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे बेस्ट करके कोई वाक्य बना दे। इसके अलावा लिटिल मिल जाए, इसके अलावा नो वन मिल जाए या नोबडी मिल जाए, ऐसे शब्द मिल जाए, तब क्या भर सकते हैं हम, डेट भरेंगे निश्चित रूप से विच के स्थान पे, अन्यथा क्या भरेंगे, विच भरेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, द बुक कवर इज टॉर्न, नीड टू बी रिप्लेस्ड, जो बुक है उसका कवर फट गया है और उसको क्या करना है, उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। बुक क्या है, सबसे पहले तो हम नाउन को देखते हैं, नॉन लिविंग। कैसा है, नॉन लिविंग। अब जो लिविंग के लिए आते हैं ऑप्शन में, उनको हटा देते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। हु केवल और केवल लिविंग के लिए काम आता है। हुम किसके लिए, केवल और केवल लिविंग के लिए काम आता है। 2 हो गया, एक बचा डेट, एक बचा विच। तो डेट के लिए मैंने कहा था कि जो दी हुई संज्ञा है, ये वाली, कौन सी, ये वाली जो दी हुई संज्ञा है, इससे पहले क्या क्या आ जाए, इससे पहले आ जाए ओनली लिखा आ जाए, सेम लिखा मिल जाए, ऑल लिखा मिल जाए, नन लिखा मिल जाए, कोई सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, सुपरलेटिव डिग्री लिखी मिल जाए, नो वन लिखा हो, नोबडी लिखा हो, या कोई लिटिल लिखा हो,
ऐसे शब्द अगर इससे पहले मिलते हैं तब क्या लगाते हैं, देट, अन्यथा क्या लगाते हैं, विच, क्योंकि देट किसके लिए, लिविंग के लिए भी काम आता है और नॉन लिविंग के लिए भी काम आता है, किंतु विच केवल और केवल किसके काम आता है, नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए। नॉन लिविंग या तो वस्तुएं हो सकती है नॉन लिविंग, या कोई पशु हो सकता है, या कोई पक्षी हो सकता है, ये इंसानों के लिए काम नहीं आता विच। तो इसका अपना राइट आंसर होगा विच। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4, सी इज द टीचर, ये वही टीचर है, ऑल द स्टूडेंट ऑलवेज लिसन अटेंटिवली, जिसको हमेशा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, कौन, विद्यार्थी, ये वही टीचर है जो जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चलो सबसे पहले विच को काट देते हैं, ये किसके लिए आता है, ये नॉन लिविंग के लिए आता है। यहाँ द टीचर क्या है, सी इज द टीचर, ये वही टीचर है, किसके, ये लिविंग है, लिविंग दिया अपने को नाउन, ये लिविंग आ गया। हु कब आता है, हु आने के लिए हमने पढ़ा कि इधर कोई नाउन दिया हो, प्रोनाउन दिया हो, कैसा हो, लिविंग हो, बाद में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो सीधी, और ये किसकी बात करते हो, इसका संबंध हो दोनों का। तब यहाँ क्या है, इसके बाद में डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए अलग से क्रिया है लिसन, तो इसमें हु तो आएगा नहीं। देट के लिए हमने पढ़ा कि देट जो दी हुई या ये दोनों के लिए काम आता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए काम आता है, किंतु इससे पहले जो शब्द मैंने बताया उसमें से कोई शब्द नहीं है, तो देट आएगा नहीं। अब बचा होम, तो राइट आंसर होगा होम, क्योंकि अगर होम भर ना हो इस जगह पर तो इधर तो नाउन या प्रोनाउन कैसी होनी चाहिए, लिविंग होनी चाहिए, बाद में क्या हो, डिफरेंट सब्जेक्ट हो, और इसी डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अलग से या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, जो इसके लिए यहाँ पे अलग से क्रिया आई वर्ब। ऑल द स्टूडेंट ऑलवेज लिसन, कौन सुनते हैं, ये विद्यार्थी सुनते हैं, ऑल विद्यार्थी इनके लिए अलग से आई, इधर कौन है, लिविंग है, तो होम भरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आई नीड टू रिटर्न द मनी, मुझे पैसे लौटाने की आवश्यकता है, जो किसी लिए मैंने, आई बोरोड फ्रॉम हिम, जो मैंने उससे लिए। आप देखते हैं सबसे पहले तो आई नीड टू रिटर्न द मनी, मनी कैसा है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती हैं और सिंगुलर नाउन होता है, पर ये कैसी है, नॉन लिविंग, कैसा है, नॉन लिविंग, ठीक है। ऑप्शन में अगर लिविंग के ऑप्शन है, जैसे ये केवल लिविंग के लिए काम आता है, हटा दो। होम किसके लिए काम आता है, होम आता है लिविंग के लिए, इसको हटा दो। एक बचा हुज, एक बचा वीच, एक बचा हुज, एक वीच। अब हुज किसके लिए, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए काम आता है, ये दोनों लिविंग के लिए भी काम आ सकता है और नॉन लिविंग के लिए भी काम आ सकता है, किंतु हुज कब काम लेंगे, जब संबंध दर्शाना हो, क्या, संबंध दर्शाना हो, तब ये काम आएगा। और संबंध दर्शाने के लिए शब्द जिसका, जिसकी, जिसके, ऐसे शब्दों से इनका संबंध दर्शाया जाता है। जैसे ये वही कार है जिसका कलर लाल है, ये वही लड़का है जिसकी माँ डॉक्टर हैं, ये वही आदमी है जिसका भाई टीचर हैं। अब देखो आई नीड टू रिटर्न द मनी, अब पैसे लौटाने की आवश्यकता है, जो यहाँ सेंस किसका आ रहा है, जो का, जो किसे लिए मैंने, आई बोरोड फ्रॉम हिम, मैंने जो उससे लिए, तो यहाँ कोई संबंध नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, वीच। वीच का हमने पढ़ा, वीच के स्थान पे डेट भी आ सकता है, क्या आ सकता है, डेट, किंतु डेट की हमने पहले वाले प्रश्नों में चर्चा की, कौन कौन से शब्द इससे पहले आ जाए तब डेट लगाते हैं, अन्यथा क्या लगाते हैं, वीच। वीच केवल और केवल नॉन लिविंग, ये याद रखना, ये केवल नॉन लिविंग के लिए काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, द कार इज पार्कड आउटसाइड बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, जो कार बाहर पार्क की हुई है वो मेरे मित्र की है, उसका संबंध किससे है, मित्र से है, किंतु संबंध यहाँ दर्शाया तो इसमें हुज तो भरा नहीं जाएगा। यहाँ देखते हैं कार कैसा है, नॉन लिविंग, कैसा है, नॉन लिविंग। सबसे पहले लिविंग वाले ऑप्शन हटाओ, हु केवल लिविंग के लिए काम आता है, होम केवल लिविंग के लिए काम आता है, हुज क्या दिखाता है, संबंध, संबंध किसका, इसका और इसका, तो यहाँ पर संबंध दिखाने का यहाँ तक कोई दिया नहीं, ना तो इसका कोई कलर दिया, ना कोई इसकी क्वालिटी दी, केवल कार कहाँ खड़ी है, जो बाहर खड़ी है, किसका सेंस आ रहा है, जो का, राइट आंसर वीच, राइट आंसर वीच। वीच और डेट एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस हो सकते हैं, किंतु इसकी हमने कंडीशन देख ली कि डेट के पहले कौन कौन से शब्द आएंगे, तब वीच के स्थान पर डेट लगेगा। डेट लिविंग के लिए भी लगेगा और नॉन लिविंग के लिए भी आ सकता है।
विच है केवल किसके लिए, नॉन लिविंग, ये ध्यान रखना है। ऊपर हम सारी बातें कर चुके हैं। 7वां प्रश्न, सी इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है। ब्रदर इज डॉक्टर, जिसका भाई क्या है, डॉक्टर है। अब देखो यहाँ सीधा सीधा संबंध वैसे ही दिख रहा है। देखो ये क्या है, लिविंग, क्या है, लिविंग। इसके बाद में जो भरना है उसका संबंध इससे दिखा रहे हैं, तो हमने 2-3 बार पहले बता चुका हूँ। उसमें क्या आएगा, हुज, जिसका, इसका क्या है, संबंध इससे दिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, द स्मार्टफोन आई बॉट लास्ट वीक इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये मोबाइल जो मैंने लास्ट वीक को ख़रीदा था अच्छी तरह वर्किंग नहीं कर रहा है। तो स्मार्टफोन क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए सबसे पहले लिविंग वाले को हटा दो। हु किसके लिए, लिविंग के लिए। हुम केवल और केवल लिविंग वस्तुओं के लिए। विच और हुज। हुज क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। संबंध क्या दिखाएगा, जैसे ये मोबाइल फ़ोन मेरी माता जी का है, मोबाइल फ़ोन की कोई कलर दिखाते, क्वालिटी दिखाते, तब संबंध दिखाते जिसका जिसकी से। तो यहाँ क्या आएगा, विच, राइट आंसर विच। इससे पहले जो 7वां प्रश्न देखा था, हुज, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मैन इज टॉकिंग टू द पुलिस अ विटनेस, ये क्या है, लिविंग। यहाँ आया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब। द मैन इज टॉकिंग, इसी आदमी की बात हो रही है, तो हम पहले काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। इसमें क्या आएगा, हु, राइट आंसर। डेट की मैंने कंडीशन बताई थी। हुम के बारे में हमने ऊपर देख लिया। विच और डेट दोनों में हमने कंपैरिजन कर ही लिया। देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट प्रश्न। द कंपनी प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग, जो कंपनी है उसका, द कंपनी प्रॉफिट, कंपनी का जिसका प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग, इज प्लानिंग टू एक्सपेंड, जो उसके प्रॉफिट इंक्रीज करने का प्लान था वो आगे बढ़ा दिया। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले होम किसके लिए आता है, लिविंग के लिए, हटा दो। डेट तब आएगा जब इस नॉन लिविंग या लिविंग नाउन से पहले जो मैंने ऊपर शब्द बताए, जैसे ओनली, सेम, ऑल, कोई सुपरलेटिव डिग्री, नो वन, लिटिल, नोबडी, ऐसे शब्द हो तब क्या लगाते हैं, डेट। ऐसे शब्द नहीं है तो इसको भी हटा देंगे, बचा हुज, विच। अब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग, जिसका प्रॉफिट, किसका, कंपनी का। यहाँ सेंस आ रहा है किसका, हुज का, जैसे वाक्य में हुज भरना हो। इससे पहले क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, कोई प्रोनाउन। कैसा, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। इसके बाद में क्या है, या तो कोई नाउन आए या कोई प्रोनाउन आए, या कोई आ जाए एडजेक्टिव। क्या आ जाए, एडजेक्टिव, क्वालिटी दर्शाने वाले। तब क्या भरते हैं, हुज भरते हैं, और उसका अर्थ क्या निकले, क्या दिखाए, वो संबंध दिखाए। क्या दिखाए, संबंध दिखाए। अर्थ क्या निकले, जिसका, जिसकी, जिसके, ऐसा अर्थ दे। तब क्या भरते हैं हम, हुज भरते हैं। देखो वाक्य को, द कंपनी प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग, जिसका क्या, लाभ इंक्रीजिंग करने के लिए जो प्लान बनाया था उसको आगे बढ़ा दिया। विच का अर्थ क्या होता है, जो। विच का अर्थ क्या होता है, जो। तो यहाँ तो जो का सेंस नहीं है, तो क्या आएगा, हुज। क्या आएगा, हुज, राइट आंसर। आज हमने 10 प्रश्नों पे चर्चा की। इससे पहले हमने डिटेल इसकी 2 क्लासें डाली है, उनको आप ज़रूर देखें। इसके बाद आप इन प्रश्नों को हल करोगे, बड़े आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट करवाए हैं। तो आगे भी हम क्या लेके आएंगे इससे संबंधित, हमने देखो हु, होम, हुज, विच, दैट, ये ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हम ऐसे ही वीडियो अगले जो भी ग्रामर का टॉपिक होगा उसका लेकर आएंगे, और हम इसमें अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे आर्टिकल। किसका, आर्टिकल। आर्टिकल ए, एन और द। इसके अलावा डिटर्मिनर्स, सारे डिटर्मिनर्स भी करेंगे आर्टिकल के साथ साथ ही। इसके लिए कम से कम अपने को 5 क्लासों की आवश्यकता होगी, जो कि लगभग 20 मिनट की एक क्लास होगी। 5 क्लासें होगी तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। थैंक्स। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम ऐसे डिटेल से पूरे टॉपिक करवाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखते हो कि केवल उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट, कोई उसका लिंकिंग शब्द बताया और करवा दिया। जब तक किसी चीज़ को हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, उनको हम आसानी से प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। और जैसे ऑफलाइन क्लास में पूरा बताया जाता है, वैसे ही हम
पूरा डिटेल से आपके हर टॉपिक को करवाएंगे। इंग्लिश के लगभग बेसिक इंग्लिश के सभी टॉपिक्स को हम टच करेंगे। थैंक्स।